हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड 2023 हिंदी के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा कि पहला जो क्वेश्चंस आता है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से, गद्य और पद्य से आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो वो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। और आज जानते हैं कि जो अदर क्वेश्चंस हैं वो कैसे और कितने हम पढ़ें तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जो पद से आता है प्रश्नों का उत्तर देना व्याख्या के साथ में, तो उसमें हम कौन कौन से चैप्टर, और काफ़ी लेंदी चैप्टर हैं, कितने पद्यांश हम पढ़ें। तो जो पहला है पवन दूतिका, वहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा बैठी खिन्ना एक दिवस से लेकर के काल की क्रूरता से। और दूसरा है मेरे प्यारे नौजलत से लेकर के ना वहाँ विश्राम लेना। फिर थर्ड है तू देखेगी जलद तन को फूटती सी प्रभा है। और इसमें जो चौथा स्टेंजा है, जो पद्यांश है, वो है लज्जाशील पथिक महिला से लेकर के तप्त भूतांगना को। ये चार पद्यांश अगर हम इस चैप्टर से पढ़ लें तो इन्हीं में से अगर आया तो मैच कर जाएगा पवन दूतिका से। दूसरा चैप्टर है कैकेयी का अनुताप। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, जैसे हे भरत भद्र कहो अभीप्सित से लेकर के जान न पाई जिसको, एक ये। दूसरा है कहते आते थे यही अभी नरदेही एक अभागिन रानी तक। क्लियर। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है से लेकर के हृदय थपकाती। फिर अगला है यह सच है तो लौट चलो तुम, ऐसे से यहाँ से स्टार्ट था और है तात तुम्हारी मैया। तो ये कैकेयी का अनुताप हो गया। अगला चैप्टर कौन सा हो सकता है जिसके इंपॉर्टेंट पद्यांश बन सकते हैं? अगला है गीत महादेवी वर्मा जी का। तो इसमें जो पद्यांश हो सकते हैं कि पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला से लेकर के सत विद्युतों में खेला, एक ये हो जाएगा। दूसरा चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना से लेकर के जाग तुझको दूर जाना, यहाँ तक। थर्ड है मैं नीर भरी दुख की बदली से लेकर के निर्झरणी मछली। तो इनके तीन हो गए। फिर इसके बाद में अभिनव मनुष्य से हमको दो पढ़ने हैं कि एक है यहाँ से सावधान मनुष्य, और यदि विज्ञान है तलवार, यह वाला यहाँ से लेकर के बड़ी यह धार है। क्लियर, बस केवल एक पढ़ना है। फिर नौका विहार से हमें एक पढ़ना है हे जग जीवन के कर्णधार जन्म मरण के आर पार से लेकर के अमृत दान। क्लियर। फिर इसके बाद में अगला आ जाते हैं श्रद्धा मनु का। इसमें हमको कौन तुम संस्कृत से लेकर से चंचल मन का आलस्य, और नील परिधान हो छविधाम, एक ये हो जाएगा। फिर अगला दिया गया दुख की पिछली रजनी बीत से लेकर के कभी मत जाओ भूल, और प्रकृति के यौवन का श्रृंगार उनको धूल, एक ये हो जाएगा। शक्ति के विद्युत कण से लेकर के मानवता हो जाए, तो ये इस श्रद्धा और मनु से हो गया। तो काव्य में इतने ही पद्यांश पढ़ने हैं। अगर आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हैं तो जो पद्यांश के चैप्टर हैं उनमें एक एक में 15 से 15 या 16 स्टेंजा या पद्यांश हैं। तो ये टोटल मिलाकर के भी 15 नहीं होते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करा देंगे, तो ये काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। तो पद्य से इतने पद्यांश आप पढ़ लेंगे अगर, तो इन्हीं में से आपको पेपर में मिल जाएगा। अब पढ़ना शुरू करते हैं गद्य से कौन कौन से गद्यांश आ सकते हैं। तो गद्य से जो चैप्टर है पहला राष्ट्र का स्वरूप, इसमें से कौन कौन से गद्यांश हम पढ़ें? एक है भूमि का निर्माण देवों ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। दूसरा है जन का प्रवाह अनंत होता है से लेकर के घाटों का निर्माण करना आवश्यक है। थर्ड है इसमें राष्ट्र का 100% आना चाहिए इसी चैप्टर से कोई एक। फिर राष्ट्र का तीसरा अंग जन का प्रवाह अनंत से आवश्यक होता है तक राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत से लेकर के संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। 4 नंबर पर है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से लेकर के मातृभूमि का निर्माण करना होता है। फिर दिया गया पृथ्वी और आकाश के अंतराल में हम सोए हुए के समान हैं। फिर है धरती माता की कोख से लेकर के ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो इस राष्ट्र के स्वरूप से ये जो जितने बन सकते थे उतने इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। फिर जो अगला है भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता से बनते हैं यहाँ से 4, रमणीयता और नित्य निहित है तक। फिर भाषा एवं संस्कृत का अटूट से लेकर के महती
आवश्यकता है। बिना संस्कृत के यश अंतर्निहित है, एक ये हो जाएगा। और फिर दिया गया भाषा की साधारण इकाई शब्द से लेकर के अनायासी होता है। फिर अशोक के फूल से अगर हम पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम से लेकर के त्याग का रूप है, और कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है से लेकर के अखाड़ा ही तो है। गद्य में हमें बस इतने ही पढ़ने हैं जो कि दिए गए हैं 12, इसके अलावा कोई भी पढ़ना नहीं है। तो ये गद्य और पद्य से रिलेटेड जितने भी बन सकते थे पद्यांश और गद्यांश वो मैंने बताया, इसके बाहर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये एकदम दावा है। बढ़ते हैं आगे। फिर जो हमें जीवन परिचय पढ़ना है जिसमें साहित्यिक परिचय और रचनाओं के साथ लिखना रहता है, तो गद्य में हम जी रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़ लें, इन्हीं में से कोई एक हमको मिल जाएगा। और जो पद्य में वो काफ़ी ज़्यादा कवि हैं, इसलिए इसमें हम पढ़ेंगे 3 लोगों को, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। क्लियर। फिर कहानी पंचलाइट और बहादुर ये पढ़ लिया जाए। त्यागपथी में हर्षवर्धन का चरिचित्रण पढ़ लें और राजश्री का चरिचित्रण पढ़ लें, इन्हीं में से हमको मिल जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्ति, इसका एक अलग से वीडियो कराया जाएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करा दिया जाएगा। फिर संधि, दीर्घ, गुण, यण, अयादि, ये संधि जो हैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी इनको पढ़ सकते हैं। विभक्ति वचन जो है वो आत्मन का है, आपको अच्छे से लर्न होगा, जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें हम दिखा देंगे। फिर शब्द युग्म और एक शब्द के 2 सही अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर दिया जाता है 2 वाक्यों को शुद्ध लिखें। जो शुद्ध करके लिखने वाला है उसका मैंने पूरा सीरीज कराया है, जितने भी 2011 से लेकर के 20 तक दिए गए हैं उनको मैंने सॉल्व किया है, आप वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। फिर रस हमको पढ़ना है केवल श्रृंगार, करुण और वीर। उसके बाद में अलंकार केवल हमको पढ़ने हैं 4, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा और रूपक। छंद में पढ़ लेंगे सिर्फ दोहा और चौपाई, ये सारे इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। पत्र बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि कौन सा पढ़ें, तो पत्र हमको 3 पढ़ने, लिपिक का पद, लिपिक के पद के लिए, सफाई के लिए और ऋण हेतु। तो लिपिक के पद के लिए अभी रिसेंटली ही आपको बताया गया है, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। और बैंक से ऋण हेतु का भी जो पत्र है मैंने कराया है। निबंध जो हमको पढ़ने हैं, कोरोना, बेरोजगारी, जनसंख्या, प्रदूषण, स्वच्छता, दहेज, महिला, आतंकवाद। इनमें से बेरोजगारी, जनसंख्या, दहेज और आतंकवाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं में से आपको कोई एक निबंध मिल जाएगा। तो इस तरीके से इतना ही हमें पेपर में पढ़ना है। अब इसके बाद में जैसा कि बोर्ड में पैटर्न आता है क्वेश्चंस का, उस तरीके से 4-5 आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।